तो आप सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, हम आपको कराने जा रहे हैं पहली महामैराथन, जिसमें आपको हमने 25 क्वेश्चन करा दिए थे, जो कि हिंदी और इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान से हो चुके थे। और आप बचे थे विज्ञान और मैथ्स, जो 25 से 40। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद बेटे आपकी प्रथम महामैराथन ख़त्म हो जाएगी और द्वितीय महामैराथन भी हम आपको करा देंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए इंतज़ार कीजिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। आप नए हो तो चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कर लो। और हम आपके लिए मेहनत भी नहीं कर रहे हैं बेटा, आपको मालूम तो है। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ये इसको एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। तो चलें, 25 से 40 क्वेश्चन है बेटे ये। चलो, आपने कर लिया है ना पहली मैराथन। चलो, पहला क्वेश्चन मतलब 25वां क्वेश्चन कह रहा है SST सामाजिक विज्ञान, ठीक है बच्चों। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, बताओ। असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, यह सभी बताओ बेटे। ये बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। असीमित राजतंत्र इसका सही राइट आंसर है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन ए, ठीक है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 26 कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे बेटे। VIMP क्वेश्चन, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न बेटे। ये 25 में मिलेंगे आपको देखने के लिए। बताओ ये, बताओ 1914, 1915, 1917, 1916, बताओ कब वो लौटे थे बेटे। इसका राइट आंसर मालूम बेटा। ये तो हो नहीं सकता, नहीं ये भी नहीं हो सकता, नहीं ये भी। 15 में लौटे थे, 915 में बेटा। ये बोर्ड एग्जाम को ये मिलने को भी मिल सकता है इसको, ठीक है। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। सब बेटे आपको VIMP क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जाकर अपने बच्चों का समय बर्बाद ना हो, ठीक है बच्चों। तो 27वां क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जल्दी बताओ। 1914, 1915, 1918, 1916, बताओ। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1914, ठीक है बच्चों। इसका राइट आंसर है 1914। समझा करो बच्चे, ये क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है। हम आपको लिए छाँट छाँट कर ला रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को MCQ में कोई दिक्कत ना हो। वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बताओ बेटा। इसका आपको तो याद होगा, मतलब ये पूछ रहा ही है आमतौर पर जो शब्द है कौन सा बोला जाए। सौदागर, ये कहाँ से आ सकता है। जैम सागरीविच नहीं, जादू चिराग नहीं, प्राच्य बेटा ये आएगा, मैंने बता दी ये आएगा, ठीक है। चलो, 29वां क्वेश्चन कह रहा है जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, बताओ। ये आपको नहीं लग रहा है बेटी, सब VIMP में कितने बार समझाऊंगा ना बेटे। आप बताओ। डायमंड पॉकेट नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, ए होली प्लेस नहीं, डायमंड सूत्र, ठीक है। आपको याद रखना है, जापान डायमंड मिलेगा, ट्रिक बना लो। जापान डायमंड है, ऐसे ही तो बोल नहीं सकते हो नहीं। तो बेटा ये चाय की खेती के लिए 30वां क्वेश्चन है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। देखो, पहले पूछ रहा था कपास की, इसके बाद इस साल आपको यही मिलेगी। कपास की जगह चाय की खेती के लिए पूछ लेगा। कपास के लिए हमने बता दे मेरे काली मिट्टी थी कपास के लिए। इसके लिए बताओ कौन सी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। इसका बताओ बेटा, राइट आंसर बताओ बेटे। इसका मतलब है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, समझ रहे हो। ये मानना है बेटा, यही आएगा लैटेराइट मिट्टी, डी ऑप्शन है सही है राइट आंसर। तो चलो, SST का है। फिर भी कह रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है बेटा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बताओ। असम में था नहीं, उड़ीसा में भी नहीं था, इनमें से कोई कैसे नहीं है। पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन C राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अभी तक बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। ये मेहनत लगती है, ये सब कुछ बनाने में आपके लिए छाँट छाँट कर लाते हैं। तो चलो, 32वां क्वेश्चन कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है, किस नदी पर, बताओ। महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर बताओ बेटा। इसका राइट आंसर चिनाब, ये चिनाब पर बनी है, ठीक है बच्चों। ये चिनाब पर बनी है, ठीक है। तो चलो, 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 की 40, ये मतलब अब आगे मैथ में हम अपने बच्चों को रटाएंगे नहीं, इसमें तो आपको समझाएंगे। 40 के, ठीक है बेटा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। 40 के आवाज़ गुणनखंड होंगे।
पहले ये बेटे बच्चों आपको हम एक एक चीज़ समझाएं। पहले ये पूछ रहा है 40 के आवाज़ों में, पहले हमको लिखना है 40 लिखना है, ठीक है। अब इसको आपको ऐसे करके इसमें मार्क लगाना है 2 का, 20 बचा, ठीक है बेटे। 2 से मारो 10 बचा, फिर 2 से मारो 5 बचा, और 5 में 1 5 रहे तो 1, तो हमें 1 2 3 मिल रहे हैं, तो वो 2 पे पावर 3 इंटू 5 एक बार है तो 5 लिख लो। तो देख लो 5 ये कहाँ दिख रहा है, 2 पे पावर 3 5, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 बराबर देखो 2 दूनी 4, अब 2 का गुणा हम 3, अब 2 पर 3 का आते हैं तो नेक्स्ट पेज समझो बच्चों। 2 पे पावर 3 इंटू 5 यही था बेटा, तो आपको 2 3 बार लिखने हैं चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है नहीं। 5 दूनी 10 10 दूनी 20 दूनी 40, सही है ना बेटा आंसर, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए तो कह रहा हूँ बच्चों। चलो, एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या हो गई। देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, द्विघात, तो 2 ही मार दो, क्यों हम ज़्यादा रट्टा पालें। इसको छोड़ो इसको छोड़ो, आपको 3 होता तो 3 हो जाता, ठीक है, ऐसे ही समझा करूँ। चलो 35वां क्वेश्चन, अंडर रूट एक संख्या है। बेटे ये तो आपको हर चीज़ मिल जाता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय तो होगा बच्चों, आप समझते हो ना, इसलिए राइट आंसर ए है आपका, ठीक है। समझा करो, ये सब क्वेश्चन पूछ गए हैं 2024-2023 में। 5 8 9 10वां पद, मतलब इस 5 और 8 9 ये ए पी है, मतलब ए पी समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी से ये वे एम पी क्वेश्चन तो समझा रहे हैं। 5 8 9 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमें पूछ रहा था 5 8 9 और 10वां पद, ठीक है बच्चों, इसके लिए हम समझा रहे हैं आपको। पहले तो इसमें देखो जो भी पहले है वह ए मानो, ए बराबर 5 और डी बराबर ऐसे लिखा था A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 8 है, 8 है माइनस 5 तो कितना बचा 3, तो डी बराबर बेटा हमें पास मिलेगा 3, समझ रहे हो ना, समझो कॉन्सेप्ट, डी बराबर 3 मिलेगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है ये समझो। चलो नेक्स्ट पेज पे समझा रहे हैं। ए हमें मिल गया था बेटा 5 और डी बराबर मिल गई 3, तो 10वां पद पूछ रहा है बेटा हमें, तो 10वां पद का सूत्र देखो, आपसे चाहे कितने भी पद का सूत्र पूछे तो आपको उसमें से एक घटा देना है। तो हमें 10 का पूछा है तो ए प्लस 9D, तो ए हमारे पास 5 है, प्लस देखो 9 का 9 और डी की वैल्यू 3 दी है, तो सही है। तो हमें से क्या कह रहा है 9 या 27, पहले प्लस करो 9 या 27 5 32, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों, 32 आया है, इसका राइट आंसर है 32, ये रहा, सही है। समझा करो, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक पर सवाल निकालो, तो आप अभी देख लोगे फिर भूल जाओगे, आप जब अपनी पेंसिल खुद चलाओगे तो आपको मेहनत का फल मिलेगा बेटे, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का एक कोण होता है। अब ये भी अपने बच्चों को डीपी में समझाएंगे, ठीक है। हालांकि मेरे बच्चे सब जानते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। हमने इसलिए बनाया बच्चों कि जाके मेरे बच्चों को ये समझ में प्रॉफिट तरीके से आ जाए। यहाँ पर हम ऐसा कर दें तो बताओ ये कितने का बचेगा, ये हमसे ये कह रहा है अगर ऐसे कर दे तो ऐसे कर, तो ये 90 का बन जाता, समकोण बन जाता, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है समबाहु, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, समबाहु त्रिभुज का कितना होता है 180 होता है बेटा, तो एक होता है इसका 60, तो 60 पे मार दो, ठीक है बेटे। 80 काट दो, 86 काट दो, 90 काट दो, इसका राइट आंसर है सी। ऐसे ही समझना है बेटे आपको क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है इसको भी हम अपने बच्चों को समझाएंगे। 2,4 मूल बिंदु की दूरी, पहले आपको बच्चों मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते, अपने बच्चों को समझाना है तब इसका आंसर चूज करेंगे आंसर, ठीक है। तो चलो बच्चों, उससे पहले बेटे अभी भी आपने लाइक नहीं किया, ये गलत बात है बेटा, हम आपके लिए मेहनत करते हैं ना, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो चलें 2,4 के मूल बिंदु की दूरी, तो समझो 2,4 मूल, हमें क्या पूछ रहा है बेटा, बिंदु मूल बिंदु की दूरी, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। अब देखो मूल बिंदु दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद रखने लायक क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो हमें एक्स आगे जो वाला लिखा वो होती है हमारी एक्स, तो हमें 2 लिख लेना है और स्क्वायर चढ़ा देना है, ठीक है। अब माइनस लिख देना है बाई स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर चढ़ा देना, ठीक है। और ये 4 हो जाता है, इसका 16 हो जाता है, तो ये हो गया 20, ठीक है। अंडर रूट में 20 रहेगा बेटे। अब हम अंडर रूट 20 है तो अब इसको हम अंडर रूट 20 को हल भी तो करेंगे, हमें आंसर अंडर रूट 20 मिल ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है
20 के फैक्टर काटो। सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं आपको बच्चों। ऐसे मिलेंगे 10, 2, 5 और 5। ठीक है, अब मुझे एक जोड़ा मिलेगा 2 का, तो इसको उधर लो और अंडर रूट 5। इसका राइट आंसर यही है बेटे। चलो आप देखो इसमें कहाँ है इसका आंसर। इसका आंसर दिख रहा है, यही तो है, इसलिए यही आंसर सही है बेटा। आपको सॉल्व करना और मेन प्रॉब्लम है बच्चों को मूल बिंदु, ये सूत्र आपको हर एक चैप्टर से याद होने चाहिए। आप कहो तो हम आपको हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले आते हैं वो हम आपको एक वीडियो में सारे करवा दें। 1 से 10 चैप्टर तक, जितने भी चैप्टर तक होंगे, जितने हम वीडियो में ला सकें। ठीक है बच्चों, तो चलो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये तो हमने भी बच्चों कर लिया है। चलो ये है sin 0 का मान होता है, मेरे बच्चे सब जानते हैं sin 0 का मान 0 ही होता है। हमको फंसा रहे हैं, ये तो मेरे बच्चे सभी जानते हैं, ये राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये भूलना नहीं चाहिए। समकोण, अभी आपको मैंने समझ आता समकोण ये कितने का होता है, 90 का ही तो होता है बच्चों। आपको कभी भी ये चकराना नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, अगर आपको इस समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, तो लाइक शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, अपने बच्चों के लिए मैं ऐसे ही लाएंगे। अब दूसरी मैराथन आपके लिए बच्चों हम जल्द ही लाएंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और हर सब्जेक्ट से ऐसे ही होंगे, उनको भी कर देना। फिर हम आपको महत्वपूर्ण आंसर जो भी होगा बेटे, इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अभी तक आपने बेटा मेरे सभी विद्यार्थी ऑल माई स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर दो, अब लाइक भी कर दो, शेयर कर लो, क्योंकि तब आप क्वेश्चन नोट कर रहे होगे, मैं समझ रहा हूँ अपने बच्चों की प्रॉब्लम। तो आप सब्सक्राइब कर दो, अब आप फ्री हो गए। ठीक है, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, तब तक मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक अपने बच्चों को, सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।